विधानसभा में विवादित बयान पर नीतीश के खिलाफ हो सकता है लीगल एक्शन। एक्सपर्ट से समझें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर मचे बवाल पर एक्सपर्ट का कहना है कि सदन में कही गई हर बात पर किसी भी जनप्रतिनिधि को संविधान से विशेषाधिकार का सुरक्षा कवच मिलता है। सदन में कही गई हर बात पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सदन के अध्यक्ष, सभापति या फिर चेयरमैन का होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंगलवार को विधानसभा में दिए बयान पर बवाल बढ़ गया है। भले ही नीतीश ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सदन में नीतीश के आपत्तिजनक बयान पर अदालत या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कुछ कार्रवाई कर सकती है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सदन में कही गई किसी भी बात पर किसी भी जनप्रतिनिधि को संविधान से विशेषाधिकार का सुरक्षा कवच मिलता है। सदन में कही गई हर बात पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सदन के अध्यक्ष, सभापति या फिर चेयरमैन का होता है। इस संबंध में कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक शर्मा का कहना है कि संसद में सांसदों के विशेषाधिकार की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत होती है। ठीक इसी तरह विधानसभाओं में भी विधायकों का विशेषाधिकार होता है। वह बताते हैं कि सदन में सांसद या विधायक जो कुछ भी करते हैं, उस पर कोई अदालत, आयोग या ट्रिब्यूनल कार्रवाई नहीं कर सकता। उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई सदन का स्पीकर ही कर सकता है। बेशक उसकी निंदा की जा सकती है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। नीतीश के पुतले को चप्पल से मारा फिर जलाया, बीजेपी ने दिल्ली में कुछ ऐसे किया प्रदर्शन। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में बिहार भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बिहार विधानसभा में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए सीएम नीतीश ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है, खुद की निंदा करता हूं। विधानसभा में महिलाओं पर विवादित बयान के बाद नीतीश कुमार ने मांगी माफी। बीजेपी विधायकों ने बिहार विधानसभा में हंगामा किया और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में महिलाओं पर दिए अपने बयान पर माफी मांगी है। उनकी टिप्पणी पर छिड़े हंगामे के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को बात गलत लगी हो तो माफी मांगता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मेरी बात से लोगों को किसी प्रकार का ठेस पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। नीतीश कुमार ने आज सदन में कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं, शर्म महसूस करता हूं। उन्होंने कहा, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। मैं खुद शर्म महसूस कर रहा हूं। मैं निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करता हूं। सीएम ने ये भी कहा कि बीजेपी को हंगामे का आदेश आया होगा। नीतीश कुमार के बयान पर हंगामा। दरअसल नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में शिक्षा की भूमिका और जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका समझाने के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। बिहार सीएम के इस बयान के बाद से हंगामा मच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इंडिया गठबंधन के नेताओं से बयान की निंदा करने और नीतीश कुमार से माफी की मांग करने का आग्रह किया। NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की थी माफी की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का बयान दिया है वह उसी ग्रेड फिल्म का डायलॉग लग रहा था। ये बयान उन्होंने विधानसभा में सभी महिलाओं और पुरुषों के सामने कही और सबसे बुरा ये था कि वहां पर बैठे पुरुष इस पर हंस रहे थे। NCW चीफ ने कहा, मुझे लगता है अगर उन्हें ज्ञान देना था तो बहुत से तरीके थे। उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है, लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं है। बिहार स्पीकर को उनके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए। नीतीश कुमार के बयान पर बवाल। रेखा शर्मा ने बताया, महिलाओं का अपमान तो भिड़ गईं प्रियंका चतुर्वेदी। भाजपा ने की नीतीश के इस्तीफे की मांग। वहीं भाजपा ने भी नीतीश कुमार की टिप्पणी की आलोचना करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने उनकी टिप्पणी को नारी के प्रति सर्वाधिक द्वेषपूर्ण, अश्लील और पितृसत्तात्मक करार दिया। नीतीश कुमार के बयान पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा,
हमें शर्म आती है कि वो हमारे राज्य के सीएम हैं। मुझे लगता है कि बिहार के सभी व्यक्ति को शर्म आ रही होगी क्योंकि उनका सीएम ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ये तीसरे दर्जे का बयान है। गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा, ये बहुत आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं यह अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है और इस बयान के पक्ष में तेजस्वी यादव का बयान भी आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार अब सीएम पद पर रहने लायक नहीं हैं। आपने इस देश की संस्कृति को नष्ट कर दिया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और खुद को राजनीति से अलग कर लेना चाहिए। क्लास में छात्रा से रेप की कोशिश, कपड़े उतारकर खड़ा हो गया टीचर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। परिवार वालों ने उससे पूछा था कि स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। छात्रा ने कारण बताया तो परिवार के होश उड़ गए। उन लोगों ने तत्काल ही घटना की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी थी और फिर थाने में जानकर एफआईआर दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्कूल के अंदर शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा का रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। बिना कपड़ों के क्लास में मौजूद शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती किए जाने की पूरी घटना क्लास में लगे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। रेप का प्रयास करने वाले आरोपी शिक्षक फरार हो गया है। पीड़िता ने परिवार के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि फरार शिक्षक की तलाश की जा रही है। मामले में कार्रवाई जारी है। दरअसल हैरान कर देने वाली यह घटना कोसीकला थाना इलाके में गांव के सरकारी स्कूल की है। 9वीं कक्षा की छात्रा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। परिवार वालों ने उससे स्कूल जाने का कहा तो वह सहम गई और जाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने छात्रा से स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा था। छात्रा ने बताया कि स्कूल में गोविंद नाम के शिक्षक ने उसका रेप करने की कोशिश की। छात्रा ने बताया कि 7 नवंबर को जब वह स्कूल गई हुई थी तो शिक्षक गोविंद कपड़े उतारकर मेरे सामने आ गया। इसके बाद मुझे अपने पास खींच लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। जहरीली हुई हवा 1798 रुपये से शुरू होते हैं ये एयर प्यूरीफायर, साफ कर देंगे हवा। बंधकों की रिहाई के लिए कतर कर रहा इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता। युद्ध खत्म हो जाने के बाद गाजा पर दोबारा कब्जा नहीं करे इजरायल, अमेरिकी विदेश मंत्री। दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1000 जगहों पर तैयारी, गोपाल राय। विधानसभा में माता बहनों का अपमान हुआ, नीतीश के बयान पर एमपी में बोले पीएम मोदी। जेल में बंद बेटे ने पिता की हत्या के लिए भेजे 11 बदमाश, आधी रात हुआ ये कांड। बिहार की जेल में बंद एक कलयुगी बेटे ने पिता की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनकी हत्या की साजिश रची। इसके लिए उसने 11 बदमाशों को भेजा लेकिन समय रहते पुलिस को इसकी भनक लग गई और एनकाउंटर के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया। दीपावली से पहले 4 क्विंटल से ज्यादा अवैध विस्फोटक बरामद, 2 पर केस दर्ज। वीपीएन मास्किंग, फर्जी नाम और फेक आईपी। मुकेश अंबानी को धमकाने के लिए राजवीर ने रची थी साजिश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता का शव पेड़ से लटकते मिला, सुवेंदु बोले टीएमसी के गुंडों ने हत्या की। जहरीली हुई हवा 1798 रुपये से शुरू होते हैं ये एयर प्यूरीफायर, साफ कर देंगे हवा। नवंबर में ही दिल्ली में विंटर वेकेशन, प्रदूषण संकट के बीच स्कूलों में छुट्टी का किया ऐलान। इंतजार खत्म, रॉयल एनफील्ड ने पेश की पहली इलेक्ट्रिक बाइक HIME। न कार चोरी का डर, न परफॉर्मेंस की चिंता। 5000 में लॉन्च हुआ जियोमोटिव डिवाइस। कार चोरी रोकेगी ये डिवाइस। इस शहर में मुफ्त बांट रही सरकार। 7 अक्टूबर अटैक का 1 महीना पूरा, हमास का क्या हुआ हाल। हमास से जंग खत्म होने के बाद गाजा पर अमेरिका ने इजरायल को दी नसीहत। बाहर जहरीली हवा, ये 10 काम कतई न करें। लीजिए सरकार की ये एडवाइजरी। जाति सवे के कारण हिंदू वोटों का बिखराव रोकने के लिए आरएसएस लाया चुनावी प्लान। इजरायल के सपोर्ट में आस ने तैनात की परमाणु पनडुब्बी। ट्राइडेंट टोमाहॉक मिसाइलों से लैस।